पवार साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में था। कुछ वैचारिक लड़ाई मेरी हुई। मैं दल बदलना चाहता था, कांग्रेस में जाना चाहता था। मंत्रालय से निकला, बीकेसी में मेरी गाड़ी पहुंची थी, एक फोन आ गया, मी शरद पवार बोलते हैं। और आज नवाब मलिक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश दुनिया में अगर नवाब मलिक की पहचान बनी है तो हमें लगता है कि पवार साहब के कारण ही नवाब मलिक की पहचान दुनिया में बनी है। जब 1999 में महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद ये खबरें आने लगी कि पवार साहब देश में उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं समाजवादी पार्टी में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के नाते हम लोग काम कर रहे थे। कार्यकर्ता और बहुत सारे साथी चर्चा करने लगे। मैंने कहा कि पवार साहब विचारों से समझौता नहीं कर सकते और हमें लगता है कांग्रेस से बातचीत होगी और पुनः पवार साहब ने वो सारी चीज़ें, मुझे सत्ता नहीं मिलेगी तो चलेगी लेकिन हम विचारों से समझौता नहीं करेंगे। और 1999 में पहली बार साबित करने का काम किया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पवार साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में था। कुछ वैचारिक लड़ाई मेरी हुई। मैं दल बदलना चाहता था, कांग्रेस में जाना चाहता था। मंत्रालय से निकला, बीकेसी में मेरी गाड़ी पहुंची थी, एक फोन आ गया, मी शरद पवार बोलते हैं। मेरे हाथ पैर ढीले हो गए कि पवार साहब का फोन क्यों आ गया। तुम कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हो? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं, कांग्रेस में नहीं जाना है, आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आना है। मुझे कहा कि दिलीप वलसे पाटिल जी से मिलो, अरुण भाई से मिलो और पार्टी में आओ। आपने मुझे निमंत्रित किया, पार्टी में लिया और मुझे लगता है कि जो आपने मुझे बुलाया था, मेरी जो क्षमता थी वहाँ तक आपने पहुँचाने का काम किया। मैं मानता हूँ कि आप एक कार्यकर्ताओं को पहचानने वाले नेता हैं। और आज नवाब मलिक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश दुनिया में अगर नवाब मलिक की पहचान बनी है तो हमें लगता है कि पवार साहब के कारण ही नवाब मलिक की पहचान दुनिया में बनी है। मैं मन से आपका आभार मानने का काम करता हूँ।